Hallo meine liebe Studentinnen und Freunde, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh und ich willkomme Sie sehr herzlich an meinem YouTube-Kanal दी जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है मैं आपको बताऊंगा पैसिव सेंटेंसेस को हम जाइन सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक ग्रामर टॉपिक है, इसको पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा। चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करके, सो दैट आने वाले सभी जर्मन ग्रामर के वीडियोस आपको मिलते रहें मेरी तरफ से। शुरू करते हैं आज का सेशन, लोस गेट्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आज का जो टॉपिक होगा पैसिव सेंटेंसेस चेंजेस टू जाइन पैसिव। तो हम पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जाइन पैसिव में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसिव टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत डिटेल सेशंस अलग से बना रखे हैं, उन सेशंस को आप ज़रूर देखिए, उनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि पैसिव सिचुएशन को जाइन पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रूल क्या है, ठीक है। तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए जो पैसिव के ऊपर डिटेल में बने हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन जर्मन पैसिव सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। तो यही आज का टॉपिक है कि पैसिव सिनेरियोस को, पैसिव सेंटेंसेस को हम दो तरीक़ों से फॉर्म करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है फोरगांग्स पासिव, जिसे हम प्रोसेस पासिव भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैडन वर्ब के साथ और पार्टिसिप स्वाई ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। तो प्रोसेस पासिव इसका मतलब होता है जब कोई एक प्रोसेस में कोई काम हो रहा हो, ठीक है, तो दैट इज़ फोरगांग्स पासिव। और दूसरा जो होता है सुस्टांड्स पासिव, जिसको हम बोलते हैं स्टेट पासिव। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जाइन वर्ब के साथ हमें कॉन्जुगेट करना होता है प्लस पार्टिसिप स्वाई ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम पैसिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फोरगांग्स पासिव के बारे में, और उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि सुस्टैंड पासिव कैसे उसको हम बना सकते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, इनको आप बेशक चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ व्हाट इज़ फोरगांग्स पासिव, प्रोसेस पासिव जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वही है वैडन प्लस पार्टिसिप स्वाई, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, व्हेन सम प्रोसेस इज एक्टिव एंड गेटिंग डन प्रेजेंटली वी यूज़ फोरगांग्स पासिव। जब कोई एक टास्क, कोई एक प्रोसेस अभी हो रहा है, वो एक प्रोसेस में है, तो उसको हम बोलते हैं फोरगांग्स पासिव। मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी एक कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस में है। व्हेन सम टास्क इज ऑन गोइंग, तो इसका मतलब ये भी है कि जब कोई टास्क, कोई एक चीज़ एक ऑन गोइंग है, वो अभी प्रोसेस में है, ठीक है। वो कैसे, जब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा और इस फॉर्मूला के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस पासिव या फोरगांग्स पासिव क्या होता है। चलिए देखते हैं बाइस्पीलो वैडन प्लस पार्टिसिप स्वाई, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं कुछ रैंडम फ्रेजेस और सेंटेंसेस आपको बताऊंगा वन बाय वन, तो आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट जो फ्रेज है, फर्स्ट बाइस्पील, देयर मांटल वेट गेकाउफ्ट, द कोट इज बीइंग परचेस्ड। तो एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको अभी परचेज किया जा रहा है, जो एक प्रोसेस में है, ठीक है। तो वैडन वर्ब कॉन्जुगेट होगी डेयर मांटल के साथ, और जो काउफन वर्ब थी वो उसका पार्टिसिप स्वाई गेकाउफ्ट। तो द कोट इज बीइंग परचेज, तो वो भी एक प्रोसेस में है, उसको खरीदा जा रहा है, यानी कि आपका फोरगांग्स प्रोसेस। सेकेंड फ्रेज देखिए, डी शोकोलाडा वैडन फिरपाक, द चॉकलेट्स आर बीइंग पैक्ड। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसमें चॉकलेट्स को भी पैक किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो वो एक प्रोसेस अभी चल रहा है। डी शोकोलाडा ये प्लूराल है, तो वैडन वर्ब जो है इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आएगी क्योंकि प्लूराल है, और फिरपाकन का आपका पार्टिसिप स्वाई फिरपाक। द चॉकलेट्स आर बीइंग पैक्ड, ये एक प्रोसेस अभी चल रहा है। एक फ्रेज और देखिए, दस आउटो विट गिफारन, द कार इज बीइंग ड्रिवन, ठीक है। तो कार को अभी चलाया जा रहा है, कोई पर्सन उसको चला रहा है, ठीक है। दस आउटो, और जो वैडन वर्ब है कॉन्जुगेट होगी क्योंकि सिंगुलर ये एक ऑब्जेक्ट है, दस आउटो, तो विड और फारन का बन गया गिफारन, द कार इज बीइंग ड्रिवन। कुछ और फ्रेजेस देखते हैं, चलिए। दी च्यूअर विद गे ऑफनेट, द डोर इज बीइंग ओपन। तो एक डोर है, उसको अभी ओपन किया जा रहा है, एक प्रोसेस में है, तो वैडन वर्ब कॉन्जुगेट हो गया और ओफनन का हो गया गे ऑफनेट। द फेंस्टर विद गिशलॉसन, द विंडो इज बीइंग क्लोज्ड। तो एक विंडो है, उसको जो है बंद किया जा रहा है, तो वैडन वर्ब कॉन्जुगेट और श्लीसन का हो गया आपका गिशलॉसन।
और एक लास्ट फ्रेज देखिए, द हाउस विड रेनोवेट, द हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड। तो एक प्रोसेस है, एक घर को जो है अभी रेनोवेट किया जा रहा है। तो वेडन वर्ब और रेनोवियरन का पार्टिसिप स्वाय रेनोवियर्ड। तो फ्रेंड्स ये होता है फर्स्ट स्टेज, जब एक प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर हम वेडन प्लस पार्टिसिप स्वाय को यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारा सेकेंड टर्म था जब हम पैसिव सेंटेंसेस को बनाते हैं जाइन पैसिव में, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज सुस्टांस पासिव, जिसको हम स्टेट पासिव बोलते हैं, जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला है जाइन वर्ब के साथ और पार्टिसिप स्वाय ये सेम रहेगा। देखिए इसका जो सिचुएशन है, व्हेन सम प्रोसेस इज ऑलरेडी डन एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन, वी यूज सुस्टांस पासिव। तो अभी तक जो आपने समझा फ्रेंड्स कि जब कोई एक प्रोसेस हो रहा है, कोई टास्क या कोई चीज़ एक प्रोसेस में होती है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी अब वो किस स्टेज में है। तो इससे पहले की जो सिचुएशन थी आपने देखा था फोरगांग्स प्रोसेस, जब कोई एक प्रोसेस में चीज़ हो रही हो, लेकिन उसके होने के बाद जब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो अभी किस स्टेट में है, तो उसको हम बोलते हैं सुस्टांस पासिव। यानी व्हेन सम टास्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो कंप्लीट होने के बाद अब उसकी स्टेज क्या है, अब उसकी कंडीशन क्या है, तो वो होता है सुस्टांस पासिव जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय के साथ। चलिए अब देखते हैं बाइस्पीलर जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय के साथ। तो अभी मैं वही फ्रेजेस लूँगा जो आपने पहले देखे थे फोरगांग्स पासिव में, और मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा कि डिफरेंस कैसे होता है। चलिए जो पहला फ्रेज था हमारा, डेयर मांटल विद गेकऑफ, द कोट इज बीइंग परचेस्ड, अभी इसको परचेज किया जा रहा है। अब जब परचेज करने के बाद अब उसकी सिचुएशन क्या है, डेयर मांटल इज गेकऑफ, द कोट इज परचेस्ड, अब उसको परचेज कर लिया गया है। तो उसकी जो स्टेज है, जो कंडीशन है, तो वो अब कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको परचेज किया जा चुका है। तो यही होता है जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय का कॉन्सेप्ट। तो एक चीज़ कंप्लीट होने के बाद जब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट कंडीशन क्या है, तो यही होता है जाइन पासिव, जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय के साथ। सेकंड जो एग्जांपल हमने देखा था, डी शोकोलाड वेरन फिरपाक, द चॉकलेट्स आर बीइंग पैक्ड, उसको अभी पैक किया जा रहा है। तो पैक करने के बाद अब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, डी शोकोलाड जिंड फिरपाक, द चॉकलेट्स आर पैक्ड, अब उनको पैक किया जा चुका है। तो यहाँ पे जिंड आएगा क्योंकि जो शोकोलाड है वो प्लूरल है, तो जिंड और फिरपाक हो गया फिरपाकन वर्ब का, राइट। थर्ड फ्रेज जो हमने देखा था, दस आउट ऑफ इट गेफारन, द कार इज बीइंग ड्रिवन, तो कार को चलाया जा रहा है। तो अब उसकी सिचुएशन क्या, द आउटो इज गेफारन, द कार इज ड्रिवन, तो उसको चलाया जा चुका है, ठीक है। तो ये उसकी करंट सिचुएशन है। तो जो जाइन वर्ब है वो दास आउटो के साथ ईस्ट बन गया और फारन का गेफारन, ठीक है। तो ये वही फ्रेजेस हैं जो आपने पहले वाले प्रोसेस में देखे थे, तो मैंने उनको कन्वर्ट करके आपको कंपैरिजन करके बताया कि जाइन पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अगर याद है, जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाय के साथ। और जो कुछ और हमारे फ्रेजेस थे एग्जांपल से देखिए, डी टूअर विद गेओफनेट, द डोर इज बीइंग ओपन, तो अब उसकी स्टेज क्या है, डी टूअर इज गेओफनेट, द डोर इज ओपन। तो पहले उसको ओपन किया जा रहा था, अब उसको ओपन किया जा चुका है, तो अभी वो ऑलरेडी ओपन है, तो ईस्ट गेओफनेट। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था, दस फेंस्टर विद गिशलॉसन, द विंडो इज बीइंग क्लोज्ड, अब उसकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, दस फेंस्टर ईस्ट गिशलॉसन, द विंडो इज क्लोज्ड, अब वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। और जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था फोरगांग्स पासिव में, दस हाउस विद रेनोवेट, द हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड, उसको रेनोवेट किया जा रहा है, अब वो किस सिचुएशन में, दस हाउस ईस्ट रेनोवेट, द हाउस इज रेनोवेटेड, तो अब उसकी जो कंडीशन है कि वो ऑलरेडी रेनोवेटेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था दोनों में डिफरेंस, फोरगांग पासिव और आपका जो है जाइन प्लस पासिव के बीच में डिफरेंस, ठीक है। जो चीज़ कोई प्रोसेस हो रहा है और कोई एक प्रोसेस जो हो चुका है, तो दोनों में डिफरेंस। तो मैंने इन वाली स्लाइड्स में आपको वन बाय वन जो है एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन टू यूज जाइन पासिव। तो एक समराइज फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। देखिए नंबर वन, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ कंडीशन और स्टेट आफ्टर एन एक्शन, ठीक है। जाइन पासिव को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी कंडीशन या किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसके होने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेज है, डी फेंस्टर्स इन गेओफनेट, द विंडोज आर ओपन, तो ये जाइन पासिव है कि अब वो ओपन है। डी ऑफकाबा इज एलेडिक, द टास्क इज डन, तो ये होता है जाइन पासिव, जो चीज़ हो चुकी है, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ कंडीशन और स्टेट आफ्टर एन एक्शन। और जो नंबर टू है आपने समझा, व्हेन एम्फेसाइजिंग द रिजल्ट रादर दैन द प्रोसेस, जब हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं। देयर रूम इज aufgeräumt, द रूम इज टाइडी, द फोकस ऑन द स्टेट नॉट द क्लीनिंग प्रोसेस। तो हम क्लीनिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको कैसे
साफ़ किया जा रहा था, बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो अभी साफ़ है। और जो थर्ड पॉइंट आप समझ सकते हैं, व्हेन समथिंग रिमेन्स इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, सो बाइशपिल डी स्ट्रासे इज गेशपेट, द रोड इज़ क्लोज्ड। तो अभी उसकी सिचुएशन क्या है कि वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, उसको क्लोज किया नहीं जा रहा है बट वो क्लोज्ड है। फोकस ऑन द फैक्ट दैट इट रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप इन पॉइंट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको दोबारा से समराइज फॉर्म में बताया एट द एंड ऑफ द सेशन, सो दैट आपको पूरा समझ में आ जाए वन गो में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक बार और समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, वैडन पासिव जो आपने पहले देखा था, प्रोसेस पासिव जिसे हम बोलते हैं, डिस्क्राइब्स एन एक्शन और प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस चल रहा है। और जाइन पासिव होता है स्टेट पासिव, डिस्क्राइब्स अ रिजल्ट स्टेट ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, जो एक्शन था पहले, जो हो रहा था, अब उसकी कंडीशन क्या है। तो बाइशपिल एक बार और देख लेते हैं। 10 आउट ऑफ इट गेवाशन, द कार इज बीइंग वॉश्ड। तो अभी एक एक्शन है, अभी चल रहा है। 10 आउट ऑफ ईस्ट गेवाशन, द कार इज वॉश्ड, अब उसको वॉश किया जा चुका है, तो उस एक्शन का कंडीशन, तो वो होता है जाइन पासिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल सेशन दोनों में डिफरेंस कि आपका फोरगांग्स प्रोसेस और सूस्टान प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही सिचुएशंस के अपने अपने फॉर्मूलाज थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो सेशन को आप दोबारा से देख लीजिएगा या मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको आंसर करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपने कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्या ये टॉपिक आपको पहले पता था। अगर पता था तो आपका रिवीजन हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं पता था तो आपने एक नई ग्रामर टॉपिक के ऊपर अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। एंड लास्ट में फ्रेंड्स आपसे बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप सब कुछ करिए फ्रेंड्स। मेरा नाम जतिंदर सिंह है। अगर जर्मन सीखने के लिए आप सीरियस हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, आपको रिवर्ट करूँगा फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगा आपको नए ग्रामर टॉपिक के साथ। Lernen Sie Deutsch nur an die German Mentor. Wir treffen uns sehr bald. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Auf Wiedersehen.